चलिए आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, यानी जितनी भी मशीन है उनका कोई न कोई फंक्शन होगा। अगर हम मान के चलिए कि हम एक कैलकुलेटर लिए और उस पर 2 और फिर प्लस और फिर 2 जैसे इक्वल को हिट करेंगे या जैसे प्लस दबा करके हम 2 लिखेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आखिर उस कैलकुलेटर में कुछ ना कुछ सेटिंग है पहले से, तब ना आ जाता है ना। अगर हम कीबोर्ड लिए जिसमें तुम्हारा वायर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो तो क्या उसमें 2+2 एंटर करेंगे तो आएगा कुछ? क्या नहीं आएगा, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। तो उसका क्या फंक्शन है कि उसको हम कंप्यूटर में अटैच करेंगे, सिस्टम में लगाएंगे, तब वो फिर कीबोर्ड कार्य करेगा। तो पूरा कंप्यूटर जो संपूर्ण कंप्यूटर है उसका क्या पद्धति है, किस आधार पर कार्य करता है। तो आज हम लोग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को यहां से देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी? कंप्यूटर के कार्य। ठीक है, देखिए जब वर्क करेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा। हम क्यों यहां पर राइटिंग कर रहे हैं आपके सामने कि आप डेटा ऑपरेटर के रूप में कार्य करेंगे, डिजाइनर के रूप में कार्य करेंगे, तो कहीं न कहीं लिखना पड़ेगा ना। आप देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लिए, ठीक है। अब दोनों यहां पर आपके सामने आ रहा है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आगे यहां पर पढ़ाई चालू करेंगे। जनरली the computer has 3 functions। पहला आएगा इनपुट, दूसरा आएगा प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, एंड थर्ड वर्ड जो है आउटपुट। यहां से आप लोग नोट करना चालू कीजिए। In addition to these functions, there are 2 more functions of the computer। इसका क्या अर्थ हुआ? जो उपरोक्त हमने फंक्शंस लिखा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इनके अलावा कितने और फंक्शंस हैं? 2 फंक्शंस। ये कौन कौन है? स्टोरेज फंक्शन एंड कंट्रोल फंक्शंस। आज हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। आप लोग इसको राइटिंग भी कर सकते हैं मेरे साथ, और इसको हम लिख के नहीं रखे हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर का कार्य हम सीख रहे हैं। आखिर कंप्यूटर हम परिभाषा देख लिए,
डेटा समझ गए, इंफॉर्मेशन समझ गए, ठीक है ना। लेकिन वो डेटा कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर का क्या आधार है जिसके कार्य पर वो आपको आउटपुट देता है, कैसे वर्क करेगा। तो यहां से हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि इनपुट पहले क्या होता है, ठीक है ना। इनपुट में कंप्यूटर क्या करता है, पहले इसको हम लोग देखेंगे। यहां पर हेडिंग लिखेंगे इनपुट, ठीक है। इन इनपुट द कंप्यूटर accepts the data। अब क्या अर्थ हुआ यहां पर, इनपुट में कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, आपसे लेता है ना, थ्रू इट्स एप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। मतलब कि इनपुट अगर हम कंप्यूटर में दे रहे हैं तो कोई साधन होना चाहिए ना। आपको बोलेंगे कि 5 अंक है उसको जोड़ो, या तो आप कॉपी कलम लीजिएगा, या तो कैलकुलेटर लीजिएगा, या तो कंप्यूटर यूज कीजिएगा, कंप्यूटर का कैलकुलेटर कुछ तो कीजिएगा ना, या मन में उसको जोड़ घटाव कीजिएगा। यदि कहीं ना कहीं उस संख्या को पहले संख्या को लीजिएगा, फिर आप दूसरे संख्या को लीजिएगा, फिर तीसरे संख्या को लीजिएगा और सबको फिर कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपका मन भी उसको प्रोसेस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संख्या को लेने का तरीका होना चाहिए। हम बोलेंगे हमारे पास 5 संख्या है, लेकिन उस संख्या को बोलेंगे नहीं आपको दिखाएंगे और जोड़ के बताइए कि आपका माइंड हमारे मन में छिपे हुए अंकों को बिना देखे बिना सुने टोटल आप बता सकते हैं क्या? कम से बोले सर आप बोलिए नंबर, हम मन में जोड़ के बता देते हैं, कैलकुलेटर से बता देते हैं, कंप्यूटर का यूज करके बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो साधन इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। वो साधन होगा तभी इनपुट डिवाइस कार्य करेगा। तो इसका मतलब है कि कुछ डिवाइसेस भी है, कुछ हथियार है जिसके द्वारा इनपुट कार्य होगा। इनपुट कार्य के अब देखिए यहां पर द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज इनपुट फंक्शंस। अब इसमें जो नीचे लिखे हम डिवाइसेस का नाम दे रहे हैं, अब इनमें से क्या क्या है इनपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाएगा सबसे पहले आएगा कीबोर्ड, आएगा ना। आखिर कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है तो इनपुट कैसे लीजिएगा। आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, बैंक में मैनेजर है या बैंक का क्लर्क है ना, किसी के अकाउंट से पैसा निकला या उसको कितना जमा किया, तो आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करके ना डालिएगा। 10,000 डाला 10,000 आप इनपुट कीजिएगा, 20,000 डाला 20,000 इनपुट कीजिएगा, निकासी हो रहा है 15,000 15,000 निकासी होता है। तो कोई तो साधन है ना। आप भी एटीएम में जाते हैं तो पैसा निकालना है 10,000, ठीक है ना। तो वहां भी 10,000 आप वो प्रोसेस करता है कि आप वहां भी बटन बना हुआ है, वहां भी कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड ही एक तरह से। तो उसमें हम डालते हैं। तो सबसे पहला साधन क्या है, कीबोर्ड। दूसरा साधन क्या है, माउस। तीसरा साधन क्या हो सकता है, स्कैनर का नाम सुने हैं? स्कैनर का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए आपके पास एक मार्कशीट, ठीक है ना। मार्कशीट को हमको कंप्यूटर में लेना है, तो अभी आप क्या करते हैं, आप अपना मार्कशीट भेजिए। आप अपना मोबाइल निकालते हैं, मार्कशीट का फोटो खींचते हैं और व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। लेकिन जब आप ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे, जो डीसीए प्लस की ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट है ना, कोई आएगा तुरंत हमको इसको बिना इंटरनेट का यूज किए हुए आप इसको लीजिए। तो वहां पर एक स्कैनर होती है जो ग्लास लगी हुई रहती है, ग्लास पर उस कागज को रखेगा और कंप्यूटर
प्रिंटर के ऊपर। प्रिंटर भी कई प्रकार के हैं जो आगे हम बताएंगे। तो कुछ ऐसे प्रिंटर है जिसके ऊपर में जहां से फोटो निकलती है, फोटो स्टेट या उसका प्रिंट, उसके ऊपर एक ग्लास वाला भी प्रिंटर आता है और उसके ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है ना? आप जो भी कुछ रखिएगा तो उसको प्रोसेस करके, जैसे फोटोशॉप में हमको ले जाना है, तो वो मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट वो वहां पर चला जाएगा। आप वहां खोल सकते हैं फिर। तो स्कैन कर लेता है। ठीक है ना? और हूबहू स्कैन करता है। जैसे आप कैमरा से भेजते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है। कभी कागज मुड़ा हुआ है, कागज में ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कागज का अक्षर कुछ वैसा है, तो लेंथी हो जाता है कभी-कभी कैमरा से भेजने के बाद। तो बोलेगा नहीं, ये स्कैनर के द्वारा भेजिए। उसको पीडीएफ में चेंज करना है, उसको फोटो को सुधारना है, अगर कोई ऐसा फोटो है, फोटो ठीक से दिखता नहीं है, तो स्कैनर के थ्रू करते हैं। तो आखिर स्कैनर भी तो डेटा को लिया। अगर हम कंप्यूटर को डेटा नहीं देंगे तो प्रोसेस करेगा। आपके माइंड में हम डेटा नहीं देंगे। जैसे हम बोले कि हम मेरे पास 4-5 नंबर है, उसको कैलकुलेट करके दिखाओ, तो बिना बोले आप तो कीजिएगा नहीं कि सर बोलिएगा तब हम करेंगे। तो स्कैनर ही बोलेगा आप मेरे ऊपर उस डॉक्यूमेंट को रखिएगा तब ना हम आपको स्कैन करके आपके कंप्यूटर में भेजेंगे। तो वो भी साधन है। तो साधन में क्या आ गया? कीबोर्ड समझ में आ गया। कीबोर्ड आप टाइपिंग करके, टाइपिंग क्यों कर रहे हैं? भविष्य में जब कार्य करेंगे तो आपको कीबोर्ड की सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं एंट्री मारिएगा किसी चीज का तो कीबोर्ड का सहारा लीजिएगा ना। और वहां पर टाइपिंग क्यों अनिवार्य हुआ? कि टाइपिंग रूल क्या करता है? आपकी उंगली को बेहतर तरीके से फास्ट कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है ना? देख देख के आप खोजेंगे बार बार। अगर टाइपिंग नहीं सीखेंगे तो खोजेंगे, और वहां से कंप्यूटर बोझिल लगता है। कंप्यूटर बहुत आदमी नहीं सीख पाता है टाइपिंग नहीं सीखने के कारण। इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं, मैथ अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन टाइपिंग आप नहीं सीखे हैं तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। डेटा एंट्री का कार्य नहीं कर सकते, डिजाइनिंग का भी कार्य नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इंटरनेट और गूगल और यूट्यूब यही सब कार्य करें, आपको वर्क करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब टाइपिंग करेंगे तो आपको भारी लगेगा नहीं। तो स्कैनर समझ में आ गया। स्कैनर के बाद आता है, हम यहाँ पर अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ तो साधन अप्लाई किया है ना। मेरे पास क्या है? माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन। आप मेरा फोटो कहीं देख सकते हैं। हम चाहेंगे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मेरा फोटो दिखाई पड़े, तो क्या होगा? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? वेब कैम। इसको बोलते हैं वेब कैम। ठीक है? कभी कभी हम कुछ कार्य छू करके भी करते हैं। जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप उसको टच करते हैं, फेसबुक चलाते हैं टच करते हैं। तो टच करते हैं ना, टच नहीं करेंगे तो खुलेगा नहीं। आखिर इसका मतलब है कि आपका वो टच सेंसेशन जो है वो भी इनपुट का कार्य किया। तो आप टच स्क्रीन भी बोल सकते हैं। टच स्क्रीन भी ये आपका ये इनपुट के रूप में आएगा। ठीक है? यहां से हम कुछ फोटो को भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, यहां से दिख रहा है कीबोर्ड, तो सबको दिखाई दे रहा है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है ना? माउस है, ये देखिए स्कैनर है, ढक्कन, यहाँ पर कागज रखा है। ठीक है? ठीक है? तो यहां से हमने देखा ये वेब कैम है, ये माइक्रोफोन है, माउस है। ठीक है? ये यहाँ पर जो है माइक्रोफोन है। ठीक है? वेब कैम और ये टच स्क्रीन है। अब तो समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइसेस क्यों अनिवार्य है हमारे लिए। ठीक है? तो चलते हैं आगे। आगे है प्रोसेसिंग डिवाइस को समझने से पहले हम लोग आउटपुट ही पहले देखेंगे, तब प्रोसेसिंग समझेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग में और बहुत चीज आता है। ठीक है? आउटपुट आसान है, इनपुट भी आसान है, आउटपुट भी आसान है। तो हम यहां से लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। Those devices
which are used for displaying your appropriate information और रिजल्ट। क्या इसका अर्थ हुआ कि वैसे डिवाइसेस जो आपको देखने में मदद करता है, डेटा को डिस्प्ले करने में, उसके बगैर आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि आउटपुट क्या करता है, आपको जो चीज चाहिए वो चीज दिखाएगा और वो दे भी देगा। प्रिंटर से अगर हम प्रिंटर नहीं रहे तो बायोडाटा आप निकाल सकते हैं क्या? कहीं भी जाइएगा प्रिंटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहां पर सब कुछ देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? हम जो जो यहां पर दिखा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि नहीं? आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? आउटपुट इस्तेमाल किया, ठीक है। तो किस पर आपको आउटपुट मिल रही है? अभी आप जो हम कार्य कर रहे हैं कहां से दिख रहा है? आपके आगे कहीं ना कहीं डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है और यहां पर इस स्क्रीन को वीडियो भी बोला जाता है। कंप्यूटर की भाषा में अगर बोलें तो इसको वीडियो बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। इसलिए हम पहले इस चीज को लिए। तो इसमें क्या सब हो सकते हैं, क्या क्या आपका है इसमें? द फॉलोइंग डिवाइसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें से क्या क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं मॉनिटर। पहला तो आपको मॉनिटर अब यूज करना पड़ेगा। मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर। अगर हम अपनी आवाज बोल रहे हैं और कहीं से आपको दूसरे दूर है बैठे हुए, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्पीकर लगाना पड़ेगा और स्पीकर से हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी। इसके बाद हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से भी आप देखते हैं, ठीक है ना। ये सब सारे चीज जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो थोड़ा सा इसको हम यहां से दिखा देते हैं कि ये आउटपुट का फोटो है, ये मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, ठीक है ना, और ये स्पीकर है, ये प्रोजेक्टर है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, ये हेडफोन। अब तो फोटो सही था, अब तो कहीं से प्रश्न ही नहीं रहे, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जितना पढ़े इसमें से हम हल करेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहां से हम लोग अब प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले जब भी हम टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के पहले आपको सबसे पहले जहां से हम पढ़ाए एक बार इसको फोकस करना है। जैसे यहां से हमारा शुरू हुआ तो इसको आपको फोकस करते हुए बारीकी से एक बार देखना है, थोड़ा सा इसको स्टडी करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप सबसे पहले सारे चित्र को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब प्रश्न है तो इनपुट और आउटपुट से प्रश्न है, तो फोटो भी एक बार ध्यान में रखेंगे। अब यहां से
यहां से प्रश्न आ रहा है, प्रश्न को पहले लिस्ट बना लेंगे कितना हमको प्रश्न देना है, और ऐसा नहीं कि हम आंसर बताएंगे तब टिक मारना, ठीक है। चलिए यहां तक आप इसको पॉज करते हुए यहां तक लाएंगे, ठीक है, और यहां पर अब रोक दिए, है ना। हम यहां पर थोड़ा सा विराम लेकर के आपको आंसर बताएंगे, नहीं तो दूसरा क्या करता है कि जो बोल रहे हैं टिक मार दिया खाली, ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम आपको समझाते हुए आंसर बताएंगे। चलिए चलते हैं। कंप्यूटर के मुख्य यानी जनरली कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य, ऐसे हैं 5, लेकिन हम वहां मुख्यतः जो है 3 कार्य पढ़ते हैं। कंप्यूटर के 3 सामान्य कार्य कौन कौन से हैं? हाँ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। निम्न में से कंप्यूटर का अतिरिक्त कार्य एडिशनल फंक्शन कौन कौन है? स्टोरेज, सही है। कंट्रोल फंक्शन का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। सी, सभी कार्यों को नियंत्रित करना। इनपुट फंक्शन का संबंध किससे है? डेटा संग्रह करने से, है ना। कौन आएगा? डेटा संग्रह नहीं, क्या आएगा? स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, सही है। माउस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, सही है। स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। टच स्क्रीन क्या है? हाँ, दोनों हो सकता है इसमें। आउटपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य क्या है? सी जो है रिजल्ट दिखाना। निम्न में कौन निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, सही है। हेडफोन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑडियो आउटपुट के लिए। प्रोजेक्टर किस प्रकार का आउटपुट देता है? इमेज, सही है। मॉनिटर का मुख्य कार्य क्या है? विजुअल आउटपुट दिखाना। इसका मतलब है कि आप लोगों की तैयारी आज की अच्छी थी, तो इसमें 15 में 15 कितने हैं? जो टोटल में टोटल मार्क्स, देख कैसे हुआ, पढ़े तो सब कोई, ठीक है। तो हम एक बार करते हैं, एक बार यहां से तेजी से इसको कलर करते चले जाता है। तो एक बार जिनका आंसर नहीं मैच कर पाया, तुम नहीं बोलेगी, इस सबको बोलने दो। चलो, कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से कार्य हैं? कितने इसमें बताएं? हम 3 बताएं। ये आपका, ये यहां से सही है, ठीक है। और इसमें दूसरा में कौन कौन आएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। चलिए तीसरा में एडिशनल फंक्शन, सी स्टोरेज, ठीक है। और चौथा में, पांचवा में डेटा स्वीकार करने से, छठा में कीबोर्ड, सातवां में पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। पॉइंटिंग मतलब दिखाना, हम तीर दिखाता है ना आपका, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। चलिए माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है? रिजल्ट दिखाता है। इसमें 12 में आउटपुट डिवाइसेस कौन है? हेडफोन, प्रोजेक्टर,
मॉनिटर विजुअल आउटपुट दिखाना। अब तो 15 सबका हो गया। तो आगे से कोशिश करेंगे जितना एमसीक्यूज हम देंगे सबको हाईएस्ट चाहिए और वो कॉपी में नोट करेंगे कि आज आपको कितना मार्क्स आए। तो इससे अभी बोल नहीं सकते हैं कि अब की बार सिखाए नहीं। क्या समझ में आया? अब तो सीखे जा रहा है ना, अब तो 100% है। अब घर में जो बचा खुचा है थोड़ा सा नोट बना लेंगे, एक जगह क्वेश्चन को एक जगह कर लेंगे ताकि कोई पूछे भी तो तुरंत उसको जवाब देंगे। और हिंदी में लिखा हुआ है, सबसे अच्छी बात है कि नहीं, आप अच्छा से प्रश्न को समझ सकते हैं। थ्योरी इंग्लिश में चूंकि हिंदी लिखने में डिले होगी, वैसे हिंदी करने में भी देर नहीं लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कंप्यूटर की जो शब्दावली है अंग्रेजी को ज्यादा मैच करता है, अंग्रेजी के लिए ज्यादा अनुकूलित है, हिंदी के लिए नहीं। समझने के लिए हम हिंदी दे दिए, ठीक है। हमको उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सबको धन्यवाद। और आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, इसको लगातार वीडियो को देखिए। सारा क्वेश्चन आपको बारी बारी से समझाते हुए हम हल करेंगे और आप किसी भी परीक्षा में खास करके कंप्यूटर से सवाल किया जाएगा फंडामेंटल से, आपकी एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगी। चलिए, थैंक यू।